समान हर केहू देला भैया यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। सिर्फ आप लोगों की वजह से हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही है। गलती कर रहे हैं आप लोग और झेल रहे हैं हम लोग। लेकिन मुझे इस बार बचा लीजिए। अब नौकरी सिर्फ 2 साल बाकी है, उसके बाद तो हम रिटायर ही हो जाएंगे। देखिए भाई, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। डीएम बहुत जिद्दी टाइप की है, कब क्या करेगी कोई कुछ नहीं कह सकता। हुजूर, सस्पेंशन से मेरा इमेज खराब हो जाएगा। अभी मेरी एक बेटी की शादी होने वाली है, बदनामी से रिश्ते पर आँच आ जाएगा। अगर हमारा सस्पेंशन वापस हो गया तो हमको ये कहने का मौका मिल जाएगा कि डीएम ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हमारे निलंबन का आदेश दिया था। तो अभी भी आप चाल चलने में लगे हैं? जी हाँ। फिर हम तो सिर्फ अपनी इमेज बचाना चाह रहे हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। जी। मणिकांत जी, आप भी इसका अच्छा क्लास ले लिए। अरे ये बहुत बड़े खाऊ लाल हैं, बिना खाए ना इनके दिन की शुरुआत होती है न रात आती है। खैर जाने दीजिए मंत्री जी, इनको तो हम भी जानते हैं। बात अब इनकी नहीं है, बल्कि सवाल आपके विभाग का है। इतना समझ लीजिए कि अब घोड़ा पे लगाम लगाना जरूरी है। यही मौका है, डीएम के नाक में नकेल डाल दीजिए। अरे वो तो हम 1 मिनट में कर दें, लेकिन उसके सर पे सीएम का हाथ है और गज्जनवा का सय है। लेकिन क्या खास बात है इस डीएम में कि दोनों मेहरबान हैं? ये तो वही जाने। लेकिन अभी सवाल यह है कि सस्पेंशन को मुद्दा कैसे बनाया जाए। आपके द्वारा डायल किए हुए नंबर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। हेलो, बोलिए मधुरमा, आप अगर हमारा नाम ना ही ले तो अच्छा है। आपके मुंह से हमारा नाम सुन के हमें अच्छा नहीं लगा। तो फिर क्या कहूँ? हमने आपको मंत्री जी कहा है, मणिकांत जी ने, इसलिए आप भी हमें डीएम साहिबा कहें। और वैसे भी हम आपको मणिकांत जी कह नहीं सकते, आपके अधीन जो काम करते हैं। तो कहिए मंत्री जी, आपने फोन क्यों किया? क्यों? मैं तुमको फोन नहीं कर सकता? बिना काम के तो आप कोई काम नहीं करते, इसलिए फोन करने का कोई तो वजह होगा। वो पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी का निलंबन वापस लेना। मंत्री जी, आप अपने मंत्री पद के मर्यादा का कुछ तो ख्याल कीजिए। आप कौन से करेक्टर ऑफिसर की बात कर रहे हैं जो जीवन भर खाते खाते अब रिटायर होने वाला है? जिस आदमी को जीवन भर किसी ने हाथ नहीं लगाया, उसे तुम क्यों आखिरी समय पर बर्बाद कर रही हो? हम किसी को बर्बाद नहीं कर रहे, बस अपने जिले को सुधार रहे हैं। अच्छा, ढेर सारे अफसर आए सुधारने के लिए, अब तुम आई। तुमको क्या लगता है ये अफसर लोग सुधर जाएगा? जिस दिन मंत्री लोग सुधर जाएंगे, अफसर भी सुधर जाएंगे। और मंत्री लोगों का तो शगुफा बन गया है कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से सब गड़बड़िया है, जबकि हमारा अनुभव है कि मंत्रियों की लापरवाही के कारण ही डेवलपमेंट रुकता है। अच्छा, तो अब तुम हमें पाठ पढ़ाने आई हो? हमारी इतनी हिम्मत कि हम आपको पाठ पढ़ाएं? अच्छा, तो अब तुम हमें पाठ पढ़ाने आई हो? हमारी इतनी हिम्मत
कि हम आग को पाठ पढ़ाएं? जो हो नहीं सकता उसके लिए क्यों कह रहे हैं? वैसे एक बात पूछे मंत्री जी, ये आपका आग्रह है या आदेश? क्योंकि आदेश आप हमें सीधे दे नहीं सकते और आग्रह करना आपके स्वभाव में नहीं। जब तुम मुझे जानती हो तो पूछ क्यों रही हो? यही तो हम आपको बता रहे हैं कि उस अफसर का निलंबन वापस नहीं हो सकता। ये तुम्हारा गुरूर बोल रहा है, इससे तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। जितना नुकसान उठाना था उठा के देख लिया है, अब और क्या देखना बाकी है? रात दिन फाइलों में तुम न जाने क्या क्या ढूंढती रहती हो। सुनो, संभल जाओ, अन्यथा तुम भी इन फाइलों में कहीं छुप जाओगी, जिसका तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो अब आप हमें खुलेआम धमकी दे रहे हैं? ये धमकी नहीं, सुझाव है, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मणिकांत धमकी नहीं, सिर्फ अंजाम पर उतरना जानता है। तो अंजाम पे उतरिए ना, उतरिए। मना किसने किया है? आप भी हमारी एक बात ध्यान से सुन लीजिए माननीय मंत्री जी, निलंबन तो सिर्फ एक शुरुआत है। कल मणिकांत धमकी नहीं, सिर्फ अंजाम पर उतरना जानता है। फोन काटकर तुम अपनी औकात दिखाना चाहती हो, अब मैं दिखाता हूं तुम्हें तुम्हारी औकात। लगता है तुम भूल गई हो कि मैं क्या हूं। अगर तुम भूल गई हो तो बहुत बड़ी भूल कर रही हो। ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित होगा मधुरिमा। हमारा क्या बिगड़ने वाला है? हमारा जीवन तो ऐसे ही टकराते टकराते आगे बढ़ा है। एक बात याद रखना, हमें सरदर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। चलो अब समझाते हैं तुम्हें कि राजनीति कैसे की जाती है। रुमालवा कहाँ रखा गई? जौन चीज खोजो उस जगह पे मिलबे ना करेला, पता ना कहाँ रख देवेला लोग। लो रुमालवा तो पाकिटे में भाभी ना देखले हम अनसन बकत रही है। हे गजन जी, ये रो अकेला ही केकरा से बतियावत तनी महाराज? अरे अपना से बतियावत नहीं और केकरा से बतियाई? का है, आदमी का अकाल पड़ गइल बा का? अरे ऐसा नौकरी तो अपन लइकवन को बुला लेती है जा। आहो दुनू और पहलवानवा रोके गुलन सकारवा के। ए जा और के पहलवान बा? अरे वो छोटू और वो पलटूआ। का राधे जी, रघुआ वो दोनों पहलवान बुझाता? अब देखिए, नेता के घर में नेता, अब पहलवान के घर में पहलवान। अरे वह तो दोनों हैं, वो अपना के यही से पहलवान नेता बुझलन सो। तो रघुआ कुछ डिस्टर्ब बुझाता नहीं? काहे रो हमरा कैसन देखला से बुझाता का? वह से तो कहता नहीं। अच्छा बताई तो और का लागता? ये है कि रघुआ हमरा कुछ बतावे के चाहता नहीं, लेकिन ओकरा के घुमा फिरा के बताई। ए महाराज, पूरा दुनिया का दरवा घुमावत नहीं, हम का घुमाई? अरे आगे कुछ बताई कि भेड़ बकरी ऐसा चरावत रहो। अब का बताई? संजय के जहाँ बियाहवा ठीक होत रहे नु, वो कट गई। अब बताई रवे गजन बाबू, हम का करें? का ऐसा हीरा जैसन लड़का के छोड़ के वो लोग अपन पैर पे कुल्हाड़ी मारता? अरे वो हीरा लेखा रवा लगत नु, ओकनी के ना। अरे तो यही कहता रसनु, लड़का गोली खा चलता, नेता बनल फिरता, अपन बेटी दिहे सो करे के ना समझ बा वो लोग। तब संजय बड़ आदमी हो जाए नु, तब वो लोग के पता चले। अरे महाराज तो हमरो नहीं खे पता। ले जब रौरे नहीं खे पता तो दुनिया के कैसे बताओ संजय के बारे में? अरे दुनिया जब हमारे से पूछी नु कोई जब बियाहवा काहे ना भइल संजय के, तो हम का करब? देखिए राधे बाबू, अभी हम जरूरी काम से बाहर जात बानी, वापस लौट के आए तो रउआ से विस्तार में बात करो। अतनी हो बताई हमरा के कि कोई गोली खाकर बंदूक चलाए कैसे बड़का बनेला जन्नी? ई ना सुधरियन। देखी रउआ से बात में केहू जीत जाई नु तो वो सिकंदरे कहलाई। अरे ये बिपिन काहे मुरझाया हुआ लग रहा है? और तू फूल की तरफ फुलाया है। मैंने फुलाया नहीं है, लेकिन मुरझाया भी तो नहीं है। ये चुप रहो।
तुम विपिन का दर्द समझ नहीं सकते। ठीक है कह रहा रघु, जो इसका दर्द समझने वाला था उसका तो ब्याह हो गया। देख ढेर मत बोल, पैसा उठा कर पटकेंगे ना, उठा के पटक देगा, उठेगा ही तुमसे। कह रहे कहा रहा उसको लड़ाई कराया काम लोग में। कह रहे कहा रहा उसको लड़ाई कराया काम लोग में। कहाँ ही होता हो? अरे हाँ चाचा, बैठी बैठी ना। ये चाचा, हाँ रहुआ और दद्दा के बीच में क्या बात होता है? तू कैसे सुन लेला? तू तो जाना रहा। अरे ना चाचा, रहुआ लोग का बात एजे तक सुनाई देवत रहे। तो जो सुन ले रहा नु वह बात बा पूछा तरह का। चाचा साफ साफ ना सुनाई लो। तो साफ साफ ना सुनाई देला तो कान खोल के सुन लो। हम ओकरा से कहानी कि हे गजन बाबा, जे रवा साथे रही नु वो जिंदगी भर कुंवारे रह जाई। मुसी का छाटा तरह तू हो रघु, हम साचे कहतन। चाचा रुआ कुंडलियों देखे वाला का? अरे कुंडली देख के तो पंडित बतावेलन, हम लसने देख के बता सकिला। तू लोग अगर गजनवा के साथे रहबा नु तो जिंदगी भर रंडुए रह जीबो। चाचा, ए चाचा, हाँ रहुआ और दद्दा के बीच कौन बात बहुत होता है? ब्याह के बात को। केकर बिया? अरे संजय के ब्याह के लेके जो लड़की से उनकर ब्याह होत रहे नु, उनकर बाप उनकरा से ब्याह करे के मना कर दिलस। क्या कहते रहे लड़की के बात? कहत रहे कि रानीत करल सब ब्याह ना करवा अपन बेटी। हाँ बहुत बेटी वाला भइल बारन। ये खाली संजय भैया ब्याह करके तैयार हो जास नो तो लड़की के लाइन लग जाई। अनु तू ही गड़बड़ा अच्छा चलो ना, ये लड़की वाला ऐसे ही घूमत फिरत चिरौरी करत ना। अरे ये दारू पिए वाला बा, सड़क छाप बा, ओकरा साथे कोई बेटी ना बिया है। चाचा, संजय भैया ना दारू पिएलन और ना सड़क छाप लड़का हवा। हमारू कहे के मतलब नहीं खे, हमार तो कहे के मतलब ई बा जे गंजेड़ी बा, भंगेड़ी बा, दारू पिए वाला सड़क छाप बा, ओकरा घरे तिलकहरू ना जाए। बहुत दिन के बाद आज हम दोनों आमने सामने खड़ा हैं। वो भी मुख्यमंत्री के ऑफिस के सामने। अरे हम तो इस सरकार में मंत्री हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ना तुम सरकार में हो ना संगठन में। फिर इंसान के बीच का इतना ही रिश्ता होता है। तुम्हारी नजर में रिश्ता क्या होता है ये हम आज से नहीं बहुत पहले से जानते हैं गज्जन। अरे तुम कौन रिश्ता का परवाह किए हो? तुम तो दोस्ती में धोखा दिए हो। अरे तुम तो दूसरे के रिश्ता को जोड़ने तोड़ने में लगे हुए हो, तो हमारे बीच का संबंध है ज्यादा दिन तक कैसे चल सकता है? एकरा बावजूद हम तो हर परवाह कहीं नहीं, अच्छा रास्ता दिखाए। लेकिन कहल जाला ना, जकरा आंख से पानी सूख गईल बा वो तो सबके अपन दुश्मने नु समझी। ये तुम मुझ पे आरोप लगा रहे हो? तुम्हारा सच्चाई बता रहे हैं। कभी सोचे कि राजनीति में तुम्हारा कोई दोस्त क्यों नहीं बना? सुनो, दोस्ती हम अपने शर्तों पे करते हैं। टुक कर और सलाम कर दोस्ती हमको पसंद नहीं है। और वैसे भी ये दोस्ती ज्यादा दिन चलती नहीं है। तुम भी यही चाहते थे ना कि हम तुम्हारे सामने झुक कर दोस्ती करें? हर बात का कोई ना कोई मतलब होता है, लेकिन जिसका जैसा सोच होगा ना वो वैसा ही अर्थ उसका लगाएगा। अरे हम तो तुम्हारे लिए अपना तरफ से कोई कमी नहीं छोड़े थे, लेकिन तुम्हारे अंदर तो स्वार्थ भरा हुआ था और आज भी तुम उसी के सहारे चल रहे हो। तुम मुझे नसीहत दे रहे हो या अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो? इतना दिन के बाद मिले हैं तो कुछ अच्छा बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी अच्छाई हम समझते हैं गज्जन, ये तुम्हारी अच्छाई है ना जो सीएम हमारे बारे में नेगेटिव सोचते। और सुनो, हमें इस सब की परवाह नहीं।
हम अपने बलबूते पे राजनीति करते आए, समझे? ये तुम्हारा समझदारी नहीं है मणिकांत, झूठा अकड़ है। और एकरे चलते तुम पहले भी सीएम बनते बनते रह गए थे। सीएम तो हम बन के रहेंगे गज्जन, कोई हमें रोक के दिखाए। यही तो कह रहे हैं मणिकांत कि रात का सपना तुम दिन में देखने लगे हो, और भी खुली आंखों से। हाँ देखता हूं, और इस बार तुम हमें रोक नहीं पाओगे, चाहे जितना दम लगा लो। अच्छा ये बताई, मणिकांत एजा काहे खातिर आई रहे? जब ओकरा कोनो काम पड़ेला तो नाक रगड़े हमरा लगे आ जाला। कोनो नया काम बा का? हाँ, मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर अपने गुण का बखान करने में लगे होंगे। अरे वो क्या बखान करेंगे, उनके बारे में 10 तरह की बातें चल रही हैं। मैंने आपसे बात कही थी ना, वो मैसेज वहां पहुंच चुका है। अच्छा, तो तू मजबूरी में हमारे साथ नहीं भोलू आज तक? ना ना, कोनो मजबूरी नहीं है। अरे ब्याह तो धर्म संबंध है। अच्छा ये बताई, रुआ कहीं जात रहनी है? अरे ओकर मुख्यमंत्री बने के सपना तो पूरा नहीं भइल, होखबो न करी। ना गजन, मणिकांत अपना सपना पूरा करे खातिर कोनो भी हद तक जा सकेलन। देखा मधु, उनकर हर चाल के काट हमरा भिरी बा। तू काहे अपने के बर्बाद करता रहा? बर्बाद ना, हम अपना क्या बात करता नहीं अम्मा।